नमस्कार मित्रों, बाल अखबार टाबर टोली के सौजन्य से आयोजित हिंदी बाल कविताओं के वाचन की कड़ी में दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में बाल कविताओं के अलावा कुछ और भी बातें, कुछ खुशी की बातें, कविताओं के अलावा एक पहेली भी, और आज 2 बाल रचनाकारों के कविता वाचन मैं करूंगा, जिनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर के डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव और दूसरे हैं कोटा राजस्थान से श्यामा शर्मा, जो जितेंद्र निर्मोही जी की अर्धांगिनी है। तो इन 2 रचनाकारों की बाल कविताओं का वाचन करूंगा मैं। और वाचन से पहले कुछ बातें, और सबसे पहले जो खास बात मैं बताना चाहूँगा कि आज मुझे साफे में देख रहे हो, और ये अंग वस्त्र भी मैंने गले में डाल रखा है। तो साफे में वो ये खुशी की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि साफा जो है ये पहनाया गया था हमारी दोनों बेटियों को और हमारी श्रीमती जी को पुष्कर में। नारी शक्ति सम्मान, इन तीनों को वहाँ बहुत बड़े समारोह में राज्य स्तर पर वहाँ सम्मानित किया गया था। तो बेटियों को साहित्य की उपलब्धियों के लिए और हमारी श्रीमती जी कमलेश शर्मा को पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो बड़ी बेटी ऋतुप्रिया कुदन सीकर से, जो आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से भी 2015 में उसकी सपना संजोता हीरा जो कविताओं की किताब पर अवार्ड मिला था, युवा राजस्थानी पुरस्कार, जो युवाओं के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और मानसी शर्मा छोटी बेटी, जिसको हरियाणा से सिरसा से भी समग्र साहित्य संस्थान ने सम्मानित किया था, और बीकानेर की भी संस्था ने सम्मानित किया था, कवि चौपाल संस्था ने। और इनके कॉलेज ने रेयान कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने भी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया था। तो इन उपलब्धियों के आधार पर पुष्कर में इन तीनों को सम्मानित किया, और हम वहाँ 5 तारीख को बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, और आप सबकी वहाँ दुआएं साथ थी। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैं ये प्रशस्ति पत्र भी साथ में लेके आया हूँ। ये प्रशस्ति पत्र जो है वहाँ तीनों को मिला, ऋतुप्रिया को, मानसी को और हमारी जीवन संगिनी कमलेश शर्मा को। तो जब कहते हैं ना, वो मेरा एक डुक भी लिखा हुआ है राजस्थानी में कि इनाम ने सिलाम करा बार बार झुक, इनाम ने सिलाम करा बार बार झुक, और इनाम तो इनाम हुआ मिला भले डुक। तो ये जो है सम्मान मिला था, बहुत बड़ा सम्मान, आप सबकी दुआएं साथ थी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि पहले मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा और बता दूं कि इस कार्यक्रम में लगभग 1200 महिलाएं और पुरुष पधारे थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले से, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात, कई राज्यों से भी दिग्गज लोग आए थे, गुजरगौर समाज के लोग, और बहुत बड़ा समारोह था। तो वहाँ एक और कार्यक्रम भी था सम्मान के साथ साथ, नारी शक्ति सम्मान के साथ साथ एक और कार्यक्रम ये था कि वहाँ विधवार, विदुर और परित्यक्ता का, इनका भी जोड़ा मिलाने का था। इनकी पसंद के हिसाब से जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से विवाह करें, इस तरह का कोई जोड़ा तो कहते हैं ना ईश्वर तय करता है। तो वहाँ एक ये संस्था जो है ये माध्यम बनी, ये जिनकी अध्यक्ष हैं ममता शर्मा जी, और उनके कार्यकर्ता हैं उर्वशी शर्मा, और भी पूरी कार्यकारिणी उनकी जो है बहुत ही क्रिएटिव। वहाँ हमने किताबें भी खूब बांटी, वहाँ मानसी की किताबें, मेरी किताबें भी, मानसी की प्रेम, प्यार और प्रीत, और टाबर टोली अखबार खूब सारे बांटे हुए। तो और मेरी किताब जो है वो बच्चों वाली, वो एक तो प्रेरणाप्रद बाल पहेलियाँ और एक कुदरत की लीला है न्यारी। तो ये किताबें भी वहाँ खूब बांटी, और ये साफा पहनाया गया तीनों को मंच के ऊपर, तो कितना अच्छा लगा। तो मैंने कहा भी आज मैं भी ये साफा पहन के और वो उसको जीऊंगा उस समय को, और आपके साथ जो है शेयर करूं। तो और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि इसी दिन
5 सितंबर को जो कार्यक्रम था, तो शाम को हमारे शिक्षक जो है गौतम आश्रम में वहाँ पहुँच गए लेने के लिए। फ़ोन आएगा, जी जी आप कहाँ हो? तो रिश्ते में मेरे मतलब साले साहब भी लगते हैं, और मेरे स्टूडेंट भी, पहली से 5वीं तक मैंने उनको पढ़ाया। वो केशराराम जो कि एनजीओ में कार्यरत हैं, और बहुत बढ़िया वहाँ उन्होंने एक मकान भी बना रखा है वाटिका प्राइड में, अजमेर में। तो वो लेने आ गए, तो रात को वहाँ रुके, खूब सेवा की, मतलब आनंद आ गया सफ़र में भी और कार्यक्रम में भी। बहुत बढ़िया सफ़र रहा। और एक और ख़ास बात, जाते समय हम जब जा रहे थे पुष्कर, तो बेटी ऋतुप्रिया ने बताया कि पापा मेरी एक सहेली है जिससे हम मतलब 12 साल हो गए नहीं मिले, और मैं मिलना चाहती हूँ। तो मैं वहाँ बेटी को और सबको वहाँ लेके गया, उनके रेणु के घर, बेटी की सखी के घर। वहाँ सारे बहुत खुश हुए, और वो रेणु भी कहने लगे अंकल जी आपने मिलाया है। मैंने कहा मिलाने वाला तो ईश्वर है, हम तो माध्यम है। वो सखियाँ मिली, और उनकी 2 बेटियाँ जो है वो भी वहाँ मिली, काव्या शर्मा और शर्लिन शर्मा। वहाँ वो मतलब उसको हमारे दोनों नातियों ने, छोटे वाले नाती ध्रुवा को खिलाया है ना। वो बच्चियां बहुत खुश हो रही थी, दोनों, पूरा परिवार खुश था। वहाँ खाना वाना खाया, और शाम को पुष्कर के लिए फिर हम रवाना हुए। तो मैं ये थोड़ी खुशी ये शेयर करता हूँ, तो अच्छा लगता है भी आपके साथ में खुशियाँ बांटूं। और बेटी भी आ गई है इसमें, कह रही है कि वेलकम पापा। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू पापा, क्या बात है। श्यामा शर्मा जी भी आ गए हैं, और ऋतु प्रिया और गौरी शंकर जी जो है वैश्य, ये भी पधारे हैं। और सबसे पहले तो आज पहले की तरह शंकर धाकड़ भी उपस्थित हो गया। अनुपमा गुप्ता जो केशरवाणी जी जो हैं वो भी पधारे हैं, और वो प्रिय मानसी, ऋतुप्रिया और कमलेश तीनों को बधाई दे रही हैं। भाई बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार। और भी खूब सारी बातें हैं। वहाँ पुष्कर समारोह में खूब लोगों से मिले। एक थे ब्रिजराज स्नेही जो फेसबुक में मेरे परिचित थे, चित्तौड़गढ़ के। और भी थे सुनील दत्त सांखी जो NHN मीडिया के वहाँ थे, वो भी मिले। और नरेश शर्मा जी, मांगीलाल जोशी जी, अरुण जोशी जी और तारा जोशी चित्तौड़गढ़, यानी अलग अलग राज्यों के लोग खूब परिचित खूब मिले, आनंद आ गया उस कार्यक्रम। तो अब मैं इन बातों के अलावा जो है और बातें मैं बताना चाहूँगा। एक और जो बीच में रहेगी मेरी बात, क्योंकि मेरा बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो हमारे साले साहब जो है केशराराम अपने वाटिका प्राइड में लेके गए, तो वहाँ उनकी भी 2 बेटी, एक मानवी और दूसरी खुशी, वो भी मतलब नाती को खिला रही थी। अच्छा लग रहा था, यानी पूरा कार्यक्रम इतना बढ़िया रहा, 3-4 दिन जो लगे, आनंद आ गया। और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में इन 2 रचनाकारों की कविताएं पढ़ने के लिए, और 5 रचनाकार और भी जिनकी एक एक कविता मैं पढ़ूंगा। और कविताएं भी अब की बार बहुत जोरदार कविताएं हैं, बहुत बढ़िया कविताएं हैं, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कविताओं में शुरू करता हूँ कि डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश की, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी है और संवेदनशील रचनाकार भी। तो आपकी एक कविता है, बहुत प्यारी सी कविता, जिनमें गणपति को भी लिया है, और आप ये देखिए कि शिक्षक दिवस को भी ले लिया, दोनों को समाहित करते हुए बहुत प्यारी कविता भेजी है। और कविता का नाम है टीचर गणपति। तो आप देखिए ये कविता जो है, मैं कुछ नाम बोल दूं पहले कविता से पहले। जगदीश भारती कहते हैं स्वागत है आपका। भाई आपका भी स्वागत। डॉक्टर घनश्याम कच्छावा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ऊर्जावान रचनाकार, ये भी अभी अकादमी के सदस्य बने हैं, इनको सदस्य बनाया गया। और ये मतलब इसके लिए घनश्याम कच्छावा जो है डिजर्व भी करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव राइटर हैं। और अब आए हैं सुधा भार्गव और जगदीश भारती, और मानसी बिटिया भी आ गई है, और अनुपमा गुप्ता केशरवाणी जी, ब्रिजराज स्नेही जी भी आ गए हैं। स्वागत स्वागत आपका भाई। भाई आप जवान के पक्के हैं, बिल्कुल पहुंच गए। आपने कहा भी था कि मैं दीनदयाल की चौपाल में आऊंगा। शील कौशिक जी, बहुत ही वरिष्ठ राइटर जो है सिरसा हरियाणा से, आप भी पधारी हैं, आपका स्वागत। और हुंदराज बलवानी, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत बलवानी जी, आप चूकते नहीं हैं, आप बड़े भाई हैं, और आपका आशीर्वाद बना रहता है, और ये आशीर्वाद बनाए रखें। लता खत्री जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। वही फेसबुक में आपकी एक रचना पढ़ी थी लता खत्री जी, बहुत बढ़िया, इतनी संवेदनशील रचना, मतलब यूं पढ़ते चला गया।
यानी मैं फेसबुक में मैं रचनाएं पढ़ता हूँ, भले ही बड़ी हो लेकिन अच्छी हो तो पढ़ने का मन भी करता है। श्यामा शर्मा जी कह रही हैं कि अभिनंदन स्वीकार हैं। भाई आपका भी हार्दिक अभिनंदन, आप सबका। और ये रामदास बरवाड़ी, भाई रामदास के पिताश्री जो हैं अभी पिछले दिनों देहावसान हुआ था। ये तो प्रकृति के हाथ में है, दुख सुख किसको कब जाना है ये तय है उनके घर, हमें पता नहीं है कौन कब आता है कौन जाता है। तो हमारी संवेदना इस मंच के माध्यम से। और अब मैं नाम बोलना चाहता हूँ कि रतनलाल जी मैनारिया साहब कह रहे हैं बहुत सुंदर, गौरी शंकर वैश्य आप पधारे हैं। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से, और गोविंद राम केजरीवाल जी भी पधारे हैं, भाई स्वागत। और इंजीनियर बेटा आया दुष्यंत जोशी, शंकर धाकड़, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं रचना शुरू करता हूँ अब डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की, और कविता का शीर्षक है टीचर गणित। गणपति तुम टीचर बन जाना, गणपति तुम टीचर बन जाना, रोज मेरी कक्षा में आना, लंच बॉक्स में लड्डू लाऊं, लंच बॉक्स में लड्डू लाऊं, मैं भी खाऊं तुम भी खाना, गणपति तुम टीचर बन जाना, रोज मेरी कक्षा में आना। अगर रोज हमारे सलगाएं, अगर रोज हमारे सलगाएं, खूब मजा मुझको आ जाए, मैं तो अपनी बस से आऊं, तुम अपने चूहे पर आना। क्या बात है, गणपति की सवारी जो है वो चूहा है। अलग अलग हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से, जैसे माँ सरस्वती की सवारी है हंस, है ना, इस तरह से माँ दुर्गा की है शेर। तो इस तरह से ये जो है ये शास्त्रों के हिसाब से। तो आपने भी लिखा है कि अगर रोज हम रेस लगाएं, खूब मजा मुझको आ जाए, मैं तो अपनी बस से आऊं, तुम अपने चूहे पर आना, और ध्यान लगा कर हमें पढ़ाना, हर मुश्किल तुम ही ले जाना, माना शंकर पिता तुम्हारे, नाग सांप से नहीं डराना, तेरे सूंड आंख और कान, तेरे सूंड आंख और कान, सब हमको दे देंगे ज्ञान, बड़े पेट में बड़ी बात है, नई सोच से सब समझाना, गणपति तुम टीचर बन जाना, रोज मेरी कक्षा में आना, हम बच्चों को खूब हंसाना और खेल खेल में पाठ सिखाना, हम बच्चों को खूब हंसाना, खेल खेल में पाठ सिखाना, तुम सा टीचर कहाँ मिलेगा, तुम सा टीचर कहाँ मिलेगा, मेरी विनती तुम सुन जाना। बहुत सुंदर भाई, एक शिक्षक की विशेषताएं समेटते हुए डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी ने बहुत प्यारी कविता लिखी है, और इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत आभार। इसलिए ऐसी रचनाएं भेजते रहिए, आप भेजते रहिए और हम पढ़ते रहें, और आप सुनते रहिएगा। अब मैं दूसरी रचना पढ़ता हूँ, बड़ी मार्मिक कविता है ये, मैंने आज ही फेसबुक से ली है, मैंने पढ़ा तो मैं भी अंदर से भर गया, और आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी रचनाकार है कविता काव्या सखी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो आप कविता का शीर्षक देखिए, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना। अब देखिए कविता सुनिए कि पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, और बहुत प्रतीक्षा की है मैंने, अब ज्यादा मत तरसाना, बहुत प्रतीक्षा की है मैंने, अब ज्यादा मत तरसाना, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, और अभी बहुत हूँ छोटा सा मैं, याद तुम्हारी आती है, पुस्तक के हर अक्षर में तस्वीर रोज दिख जाती है, इच्छा मेरी यही खिलाओ आकर मुझको खाना, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, और माँ कहती है बहुत दूर तुम गए खिलौना लेने को, माँ कहती है बहुत दूर तुम गए खिलौना लेने को, और गए तुम मेरी खातिर नरम बिछौना लेने को, नहीं चाहिए मुझको कुछ भी, केवल प्यार है पाना, और पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, क्या तुमको वो तारा मुझसे ज्यादा प्यारा लगता है, क्या तुमको वो तारा मुझसे ज्यादा प्यारा लगता है, और भला क्या संग तुम्हारे वो ही ज्यादा सस्ता है, शैतानी अब नहीं करूँगा प्रण ये मैंने ठाना, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना, क्या क्या और बताऊं तुम्हें, क्या क्या और बताऊं तुम्हें, माँ चुपके रोती, क्या क्या और बताऊं तुम्हें, माँ चुपके रोती,
और आंसू से वह सींच सींच कर बीज दुखों के बोती। माँ के लिए तोड़ कर थोड़े चांद सितारे लाना, पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना। उंगली बिन थामे पापा की गुम जाऊंगा मेले में। ये अंतिम मंत्र है कि उंगली बिन थामे पापा की गुम जाऊंगा मेले में। बहुत अकेला हो जाऊंगा दुनिया के इस रेले में। सपने में ही आकर केवल नहीं मुझे समझाना, और पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना। पापा मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से घर आना। वही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कविता लिखी है। और कविता काव्या सखी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, ये हमारी फेसबुक मित्र भी है। और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, ये भी हमारी फेसबुक मित्र हैं। हम भले ही ना मिले हों, लेकिन फेसबुक के माध्यम से यूं लगता है कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब आप देखिए, ये कविता है प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्यों के 5 रचनाकारों की एक एक कविता। तो इसमें है बात नहीं यह ठीक पिताजी। क्योंकि कई बार क्या है कि कोई पिता गलती करते हैं तो आजकल बच्चे जो है ना वो बहुत जागरूक हो गए हैं, और वो भी कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है। पहले घबराते थे, बोलते नहीं थे। अभी थोड़ी जागृति भी आई है, शिक्षा का भी विकास हुआ है, बच्चे और ज्यादा संस्कारित भी हुए हैं, लेकिन गरिमा में रहते हुए अपने पिता को टोकते भी हैं अगर पिता गलत रास्ते पर है। तो इसमें कविता का शीर्षक है बात नहीं यह ठीक पिताजी। अब आप देखिए भी कौन सी बात कैसी ठीक नहीं है, और बच्चे ने कैसे अपने पिता से ये कहा। इसके रचनाकार हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। और मम्मी रोज सुबह उठ जाती, साफ सफाई में लग जाती, चाय नाश्ता रोज बनाती, बड़े प्रेम से हमें खिलाती। आप पिताजी क्या करते हो, उठकर बस पेपर पढ़ते हो। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। और मम्मी रोज बनाती खाना, बच्चों को धोना नहलाना, लंच बॉक्स तैयार कराती, उनके बस्ते भी जमवाती। ऑफिस जाने वापस आने में तुम दिन पूरा करते हो। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। और घर का बजट बनाती मम्मी, भाई गृहिणी जो होती है ना वो घर का बजट बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। तो ये बहुत जरूरी है, तभी तो गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो देखिए आप कि घर का बजट बनाती मम्मी और रूखा सूखा खाती मम्मी, सबका ध्यान सदा वह रखती, अपने लिए कुछ नहीं करती। सबका ध्यान सदा वह रखती, अपने लिए कुछ नहीं करती। फिर भी बात जरा सी हो तो झड़के सहित उखड़ पड़ते हो। बात नहीं है ठीक पिताजी। और पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। सुबह शाम करते हो किलकिल, सुबह शाम करते हो किलकिल, बात तुम्हें समझाना मुश्किल। अपनी बात सदा मनवाना, उजले दिन को रात बनाना। मम्मी जी की बात बात पर नहले पर दहला जड़ते हो। और बात नहीं है ठीक पिताजी। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। और बात नहीं है ठीक पिताजी, अब छोड़ो यह लीक पिताजी। ये लीक जो है यानी परंपरा जो बना रखी है, ये रोज लड़ने की। पहले आपके दादाजी, जो हमारे दादाजी लड़ते थे, फिर उनके पिताजी लड़ते थे, उनके पिताजी लड़ते थे। तो ये परंपरा जो है वो लीक जो है, वो बच्चा कह रहा है कि ये लीक छोड़ो। तो बात नहीं है ठीक पिताजी, अब छोड़ो यह लीक पिताजी। और मम्मी का भी कहना मानो, उनके दुख सुख को भी जानो। उनकी कड़ी तपस्या के ही मीठे मीठे फल सकते हो। पापा जी यह क्या करते हो, मम्मी जी से क्यों लड़ते हो। वही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया ढंग से कहा है। और इतनी बड़ी कविता, और समय जो है वो लगा, लेकिन कविता में आनंद आ गया। कितना बढ़िया संदेश। जो जो पिता जो है अपने जो श्रीमती जी से लड़ते हैं, है ना, तो ये संदेश जो है इस बेटे का संदेश, और ये रचनाकार का संदेश भी प्रभुदयाल जी का। अब एक छोटी सी कविता है राजेंद्र कुमार टेलर राही, नीम का थाना सीकर, राजस्थान से। इनकी ये कविता, इन्होंने 2 किताबें भी भिजवाई थी, और ये बच्चों के गीत और बाल गीत संग्रह, ये 2 किताब आपने, ये राजेंद्र कुमार टेलर, आपने ये 2 किताबें भिजवाई। और
इसी 2 किताबों में से मैंने एक कविता मैंने चयन की है, गिरगिट बाबू। ये है मिस्टर गिरगिट बाबू, खुद पर रखते कितना काबू, और कैसा भी यह रंग लगा ले, रंग बिरंगी ड्रेस सजा ले। समझे हम इतनी सी बात, कुदरत की अनुपम सौगात, और जीवन में जब कोई डरता, अपनी रक्षा खुद ही करता। भी अपनी रक्षा जो है वो खुद ही करें, ये प्रकृति ने भी जीव जंतुओं का दिया है। तो ये गिरगिट जो है अपना रंग बदल लेता है वातावरण के हिसाब से। तो ये रंग बदलने पर बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने, राजेंद्र कुमार टेलर राही, और नीम का थाना सीकर राजस्थान। अब एक और कविता, 5वीं कविता, उसके बाद में इन 2 रचनाकारों के बारे में मैं पढ़ूंगा। तो विमला रस्तोगी दिल्ली से आपने भी एक कविता भिजवाई है, किताब भिजवाई है, अपनी धरती अपना देश। और ये भी बहुत वर्षों से लिख रही हैं, लगभग 50 साल से लिख रही हैं। इनकी ये कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता है, और बस्ते के माध्यम से बच्चों को संदेश है। और कविता का शीर्षक है बस्ता, रचनाकार विमला रस्तोगी दिल्ली। रखा नहीं ठीक से बस्ता, देखो हालत हो गई खस्ता, और बस्ता मुझसे बोल पड़ा, मेरे आगे खड़ा हुआ। बस्ता मुझसे बोल पड़ा, मेरे आगे हुआ खड़ा। कॉपी किताबें फटे नहीं, नाम स्कूल से कटे नहीं, मुझे ठीक से रखा करो, मेहनत करके पढ़ा करो। अच्छे नंबर लाओ तुम, सबका मान बढ़ाओ तुम, होमवर्क भी रोज करो, थोड़ी देर को मौज करो, मेरी सीख न जाना भूल। ये बस्ता कह रहा है बच्चे से कि मेरी सीख न जाना भूल, नियम से जाना रोज स्कूल, पढ़ लिख कर होशियार बनोगे, जग में ऊंचा नाम करोगे। भाई सरल से शब्दों में बहुत सुंदर संदेश देती हुई ये कविता लिखी है विमला जी ने। और विमला रस्तोगी जी जो दिल्ली से हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इन 2 रचनाकारों का व्यक्तित्व और कृतित्व शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दूं, ये भी ठीक रहेगा, नाम बोल दूं। उसके बाद में मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह जी की रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर उनके बाद श्यामा शर्मा की। और ब्रिजराज स्नेही जी पधारे, योगीराज योगी, प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आप कोटा से। और आपकी भी एक किताब आई है बच्चों की। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छा कह रहे हैं, वाह बधाई भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई घनश्याम जी, बहुत बहुत बधाई। और घनश्याम जी की एक विशेषता ये भी है, ये सुबह सुबह ना सुप्रभात भेजते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा जो हमारे से कई बार चूक हो जाती है, क्षमा याचना कर लेते हैं, क्योंकि मैं रोजाना जो है वो कई बार नहीं देख पाते व्हाट्सएप जो है, लेकिन जब भी देखते हैं तो इनका सुप्रभात तैयार मिलता है। गौरी शंकर वैश्य और वैश्य, हाँ बिल्कुल, गौरी शंकर वैश्य, जितेंद्र निर्मोही जी, जय हो, बधाइयाँ ही बधाइयाँ, क्या बात है। ऋतु प्रिया भी आई है, ब्रजलाल स्नेह जी कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात है अभी, बहुत बढ़िया। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, यानी डॉक्टर आर.पी. सिंह जी, ये इनका पूरा नाम है रामेश्वर प्रसाद सारस्वत हैं। और आप कह रहे हैं सुस्वागतम, कवि ब्रजेश जी बता रहे हैं, और श्यामा शर्मा जी, और राजगोपाल जी, ये एक राज्यपाल शर्मा जी भी आए हैं, और सुलक्षणा राजवंशी दत्ता, और रामेश्वर प्रसाद जी भी, कई बार नाम पढ़ने में दिक्कत आती है। गौरव अरोड़ा, ये बेटे दुष्यंत के मित्र हैं, बहुत अजीज मित्र भी। एक मित्र तो है ना अपने जीवन में, एक अच्छा मित्र एक तो होना चाहिए जिसको दुख की बात कर सके, ये ऐसा मित्र है दुष्यंत का। गौरव अरोड़ा जो पिज़्ज़ा.com, आपका हनुमानगढ़ में बहुत ही जबरदस्त संस्था है, और पिज़्ज़ा.com पॉपुलर है, पूरे हनुमानगढ़ वासी सब जानते हैं, एक बार खाए तो बार बार आए, है ना ये, क्योंकि हम तो खाते रहते हैं। श्रवण उपाध्याय जी जोधपुर से, हमारे खास मित्र और हमारे रिश्तेदार, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कविता काव्या, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी भी आए हैं, आपका स्वागत। सतीश जी कहते हैं भाई मैं सादर प्रणाम, आपको भी कहते हैं मैं जरूर आऊँगा। तो भाई सब आए हैं, आपका स्वागत। और मैं अब रचना पढ़ता हूँ, और रचना पढ़ने से पहले इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ दूँ मैं। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, सहारनपुर
उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में यह है कि 1 अप्रैल 1954 का आपका जन्म है और शिक्षा में आप हैं बीएससी और बीवीएससी एंड AHCAIIB। और इनकी बाल साहित्यिक कृतियां हैं नानी का गांव, चटोरी चिड़िया, काठ का घोड़ा, चुटकी की चुटकी, छई छपा छई, पंखिया, खेलें घोड़ा घोड़ा, स्वच्छ रहे परिवेश हमारा, सुन लो दादू। और गीत साहित्य में छूटती पगडंडियां, एक तुम हो और तुम बिन, और गजल में है दस्तक दस्तक, और दोहे बोल उठी तस्वीर। भाई आपका खूब काम है पद्य में, कविताएं तो गजब की लिखते हैं आप। और खूब सारे आपको सम्मान मिले हैं। भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर से भी आपको सम्मान मिला है, सहारनपुर से, भीलवाड़ा से, बाल वाटिका से भी आपको सम्मान मिला है, और अल्मोड़ा से भी, खटीमा से, आगरा से, है ना, जबलपुर से, और मथुरा से, और खूब श्रीनाथ द्वारा से, यानी खूब सारे आपको सम्मान मिले हैं। और नीरजा स्मृति बाल साहित्य संस्था के आप सचिव हैं, और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच प्रांतीय इसके आप अध्यक्ष हैं, और स्वतंत्र साहित्य सृजन करते हैं आप। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको ढेर सारा और भी इनाम मिलता रहे। और मैं अब आपकी रचना पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी। ये डॉक्टर आरपी सारस्वत। मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। इनकी कविताएं जो है ना और अन्य रचनाकारों की कविताओं से कुछ अलग है। मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। अब आगे देखिए कि प्रियंवदा को आज किसी ने मीनू नहीं बताया, प्रियंवदा को आज किसी ने मीनू नहीं बताया, और पढ़ने में तल्लीन सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया। उसको जब खुशबू आई तो आई दौड़ी दौड़ी, मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। तरह तरह के घर पर मम्मी व्यंजन रोज बनाती, और सुनकर के तारीफ स्वयं की फूली नहीं समाती। कभी परांठे, कभी समोसे, चटपटी, कभी कचौड़ी, और मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। और मेरी प्यारी प्यारी मम्मी सब पर लाड लड़ाती, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी सब पर लाड लड़ाती, और मीठी मीठी बातों में ही वे सबको समझाती, और बेमतलब की बात न करती बिल्कुल लंबी चौड़ी। और मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। बहुत खूब। और मम्मी ने है आज बनाई गर्मा गर्म पकौड़ी। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इनकी इस किताब में से पढ़ रहा हूँ मैं, सुन लो दादू। यानी इनके जो पोते हैं, नाती पोते लिखवाते हैं, बड़े हो जाए तो पहले हम खुद लिखते हैं और फिर बच्चों के क्रियाकलाप, जैसे विष्णु शर्मा हरियर जो है कोटा से, वो अपने नाती को देख कर लिखते हैं। इस तरह से मैं भी अपने नाती को, इधर उधर सारे जो बच्चे हैं उनको देखकर मैं लिखता हूँ। एक इनका देखिए आप, एक कविता है पापा फोन देखते कितना, यानी बच्चों को भी शिकायत है। और इस कविता में देखिए किस तरह से शिकायत की अभिव्यक्ति देखिए आप, कि पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए, पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए, और जब देखो तब चिपके रहते जाने कितनी बातें करते, जब देखो तब चिपके रहते जाने कितनी बातें करते, थकते नहीं कभी बतियाते अजब गजब की हरकत करते, पल में हंसे खिलखिलाकर और दूजे पल में मुंह लटकाए, और पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए। जब पापा है कार चलाते, अब देखिए आप एक बच्चे के माध्यम से, और कविता में संदेश कितना बढ़िया दिया हुआ है कि जब पापा है कार चलाते तब भी इससे बाजने आते, जब पापा है कार चलाते तब भी इससे बाजने आते, सब कहते यह दंडनीय है, सब कहते यह दंडनीय है, फिर भी वे क्यों समझ न पाते, और कभी कभी तो ऐसा लगता अब टकराए, कभी कभी तो ऐसा लगता अब टकराए, पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए, और मम्मी भी तो बात बनाती वे कैसे उनको समझाती, मम्मी भी तो बात बनाती वे कैसे उनको समझाती, जब करती मैं टोका टोकी तो उल्टे मुझ पर झुंझलाती, और दादू दादी आ जाए यदि शायद अकल ठिकाने आए, और पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए, पापा फोन देखते कितना कौन उन्हें समझाए। भी बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया। और जो अभिभावक जो देख रहे हैं बच्चों के गार्जियन, वो भी थोड़ा ध्यान दें कि फोन को हिसाब से चलाएं। हम बच्चों को रोकते हैं फोन के लिए, हम खुद पर भी कंट्रोल करें, स्वयं अनुशासन। अब इनकी एक कविता देखिए,
मन करता है, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी कविता देखिए, मन करता है हाथ मुटाऊं मैं भी माली का। ये देखो आप, अन्य कविताएं इतने टाइम से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग परिवेश की, अलग अंदाज की कविता है। इनका लिखने का अंदाज अलग है। डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, शब्द भी सरल और अभिव्यक्ति और संदेश भी बहुत जोरदार। आप देखिए कि मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। नए नए गमले ले आऊं, ला फूलों की पौध लगाऊं, करूं समय का सदुपयोग मैं भी तो खाली का। और मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। पालक मेथी भी बो देंगे, मिर्ची और टमाटर होंगे, मूली गोभी और लगाऊं बैंगन थाली का। और मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। और फूलों से बगिया महकेगी, उन पर आ तितली थिरकेगी। पूरा चित्र दिख रहा है, देखो आप कल्पना कीजिए आप भी कि फूलों से बगिया महकेगी, उन पर आ तितली थिरकेगी, चिड़ियों को मैं काम सौंप दूंगी रखवाली का। चिड़ियों को मैं काम सौंप दूंगी रखवाली का। और मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। एक तरफ लटकेंगे केले झूला झूलें खूब करेले, एक तरफ लटकेंगे केले झूला झूलें खूब करेले, आम और अमरूद पका खाएंगे डाली का। मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। मन करता है हाथ बंटाऊं मैं भी माली का। अब इनकी दो कविता और देखिए कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है, तो इस साक्षरता दिवस पर इनकी एक कविता देखिए आप। डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इनकी कविता का शीर्षक है सोहा बिटिया। और इस किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ पंखिया। इस किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ, ये आर.पी. श्रीवास्तव जी की किताब है और कविता का शीर्षक है सोहा बिटिया। लिखना पढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया, लिखना पढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया। और हाउ बिलाऊ बना रही है, हाउ बिलाऊ बना रही है मिटा रही है। अक्षर पढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया। और सब कुछ झटपट कर लेती है, जो बोलो वो रट लेती है। सब कुछ झटपट कर लेती है, जो बोलो वो रट लेती है। और आगे बढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया, लिखना पढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया। और थमने का कुछ काम नहीं है, थमने का कुछ काम नहीं है, और रुकने का भी नाम नहीं है। गिर गिर चढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया, लिखना पढ़ना सीख रही है मेरी सोहा बिटिया। भाई बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस कविता में जो रटने की बात कही गई है, मैं ये समझता हूँ कि समझने की जरूरत है। हम रटा कर किसी को तोता नहीं बनाए, हम समझाएं, है ना। तो ये जो मैं मेरे मन की बात कह रहा हूँ भी, रटा कर कोई चीज़ को प्रस्तुत करवाना, बल्कि उसे, उस रचना को, उस बात को, उस संस्कार को हम समझें। अब इनकी 5वीं और इस कार्यक्रम की इनकी ये आखिरी कविता, और उसके बाद मैं श्यामा शर्मा जी की कविता और उनका व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ूंगा। तो इनकी कविता देखिए, गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम। अब देखिए महीना जो है अब सितंबर आ गया, लेकिन कितनी गर्मी है अभी भी। तो इस संदर्भ में ये कविता डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। कि गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम, और कितना ठंडा ठंडा पानी, कितना ठंडा ठंडा पानी, याद आ गई भैया नानी। देखो शैतानी मत करना और ज्यादा भीतर तक मत घुसना, देखो शैतानी मत करना ज्यादा भीतर तक मत घुसना। बीच भंवर में फंसे अगर तो होगा काम तमाम, और गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम। और दूर दूर तक धूम मचाई और बिन छतरी के हुई शिकाई, आओ आओ दौड़ लगाएं बड़ी नहर में कूद नहाए, शायद तब हमको मिल जाए थोड़ा सा आराम। गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम। और चूहे कूद रहे हैं भीतर, चूहे कूद रहे हैं भीतर, बाट देखते होंगे घर पर। चल रास्ते में मौज उड़ाएं और 10 रुपए की कुल्फी खाएं। चूहे कूद रहे हैं भीतर, बाट देखते होंगे घर पर।
चल रास्ते में मौज उड़ाएं, 10 रुपए की कुल्फी खाएं और बाग से ले चलते हैं खाने को कुछ आम। गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम, गर्मी ने तो देखो भैया जीना किया हराम। अब समय हो गया है काफी, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया काव्य का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं अब संक्षेप में इनका बताता हूँ। श्रीमती श्यामा शर्मा, जो कि हमारे ऊर्जावान रचनाकार श्री जितेंद्र निर्मोही जी की अर्धांगिनी है और कोटा राजस्थान से। आपकी किताब जो है ये चिड़िया रानी आओ ना, ये तो इन्होंने मुझे भिजवाई थी। और इनकी और भी कुछ किताबें, हाड़ौती अंचल की रोचक कथाएं और कोई गीत सुनाओ ना, ये बाल काव्य है। और आप हिंदी राजस्थानी दोनों भाषाओं में बराबर लिखती हैं। और राजस्थान की पत्र पत्रिकाएं जो है जागती ज्योत में, माणक में, राजस्थली में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। श्यामा जी की रचना टाबरटोली में भी छपी है, बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सामाजिक एवं साहित्यिक संगठनों से आप जुड़ी रहती हैं। और कल भी इन्होंने एक जगह कल परसों काव्य पाठ किया था, शायद शिक्षक दिवस पर काव्य पाठ किया और इनको सम्मानित भी किया गया था, मैंने फेसबुक में देखा था। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आपके बारे में आपकी रचना पढ़ना चाहता हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। सतीश चंद्र जी भक्त, ये खूब बड़ा लिखा है आपने कि अक्षर पढ़ना सीख रही है। ये सोहा बिटिया, जिसमें आदरणीय दीनदयाल जी का सुझाव अच्छा लगा कि रटने की बात नहीं करें, समझने की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सतीश चंद्र भक्त, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपको मेरी बात अच्छी लगी। और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से आप पधारे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और श्रवण उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि समय उठो तुम ना आया, समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अपने को कमजोर नहीं समझो और जननी क्या जननी हो राम, अपने कर्मों से रचना है और आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप भी श्रवण उपाध्याय जी कवि हैं, रचनाकार हैं। आपकी भी 2 किताबें मैं जब जोधपुर गया था तो मुझे उपहार स्वरूप मिली थी। तो सुरेश पवार जी भी कह रहे हैं नमस्कार भैया, आपको बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं इनकी रचना पढ़ता हूँ, श्यामा शर्मा जी की कंप्यूटर दादा। ये देखिए, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो आपने किस तरह इसको महसूस किया, ये देखिए आप। बड़ी सटीक बात है कि कैसे हो कंप्यूटर दादा, कैसे हो कंप्यूटर दादा, बड़े कुशागर बुद्धि दाता, तुमको गाती सब आबादी, रोकी कागज की बर्बादी। बहुत सुंदर। तुमको गाती सब आबादी, रोकी कागज की बर्बादी, और माउस के संग बदलते, तरह तरह की रचना करते, बच्चे बूढ़े दादी नाना, और तुमको तो सबने ही माना, और दफ्तर की फाइल है तुझमें, और दादा तेरे गुण कितने हैं, आजू बाजू तेरी माया, तेरा रूप समझना आया। तो कंप्यूटर दादा, बहुत सुंदर कविता आपकी। और दूसरी कविता जो है ना, बड़ी जोरदार कविता है। और पढ़ते ही मुझे लगा भी ये कविता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धैर्य पर लिखी है, धीरज पर। और आज के बच्चों में जो है, बच्चों में क्या बड़ों में भी धैर्य नहीं है, तो धैर्य बहुत जरूरी है, धीरज है ना। यो बीज बोते ही जो है वो फल नहीं लगते, समय लगता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये धैर्य पर बड़ी सुंदर कविता है, छोटी सी कविता, आप देखिए। और इसकी रचना कर रहे हैं श्रीमती श्यामा शर्मा, कोटा राजस्थान। और कविता का शीर्षक है धीरज। हाँ, ये राजकुमार निजात जी भी आ गए हैं, बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं, शीर्ष हरियाणा से। और कह रहे हैं कि कंप्यूटर पर रचना बहुत बढ़िया लगी है। अभिनंदन, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब इनकी श्यामा जी की कविता देखिए, धीरज। तुम जीवन में धीरज धरना, तुम जीवन में धीरज धरना, जल्दीबाजी कभी न करना, और धीरज धरना एक तपस्या, इससे हल हो सभी समस्या। सूरज नदियां धरा हमारी, ये सब हैं धीरज के धारी। क्रोध धैर्य ऐसे है, क्रोध धैर्य ऐसे दब कर रहता, क्रोध धैर्य से दब कर रहता, वरना बनता काम बिगड़ता। कभी न तुम धीरज को खोना, और धीरज रख कर सुख से सोना। कभी न तुम धीरज को खोना, धीरज रख कर सुख से सोना। भाई बहुत सुंदर, धीरज बहुत जरूरी है। अब आप इनकी कविता और देखिए। अभी कुछ दिनों पहले
डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से जो रचना मैंने सुनाई थी, एक सूखा पत्ता, और इनकी कविता है पत्ता। ये बाल कविता है। आज चला गया शाखा से, आज चला गया शाखा से, फिर यहाँ कभी नहीं है आना। आज चला गया शाखा से, फिर यहाँ कभी नहीं है आना। और पत्ता बोल रहा कोयल से, है मेरा बस यह समझाना। और भरी गर्मियाँ सहता रहता, बर्फ गिरी सर्दी में मुझ पर। ये पत्ते की पीड़ा है। और इसके रचनाकार है श्यामा शर्मा, कोटा से, कि भरी गर्मियाँ सहता रहता, बर्फ गिरी सर्दी में मुझ पर। आंधी और तूफान भी आए और मैंने उसको झेला हंसकर। और वायु और ध्वनि प्रदूषण, वायु और ध्वनि प्रदूषण सबको झेल रहा हूँ कब से। और मैं कल तक था छोटा पौधा, कैसे फैल रहा हूँ तब से। और कठिन समय आए जीवन में, गाते रहना तब भी गाना। कठिन समय आए जीवन में, गाते रहना तब भी गाना। और मौसम सदा बदलता रहता था, पत्ते का ये समझाना। मौसम सदा बदलता रहता था, पत्ते का ये समझाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक इनकी रचना है गोडावण पर, जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो गोडावण की विशेषताओं को समेटते हुए आपने कविता लिखी है श्यामा शर्मा जी ने, गोडावण। कुदरत की ही देन हमें है, कुदरत की ही देन हमें है, गोडावण सा पक्षी प्यारा। और आवश्यकता इसका संरक्षण, और राज्य विहग है यही हमारा। विहग मतलब पक्षी, राज्य विहग है यही हमारा। और भोला पक्षी यह मरुथल में, बड़े मजे से खूब विचरता, घूमता रहता है, विचरता। तो भोला पक्षी यह मरुथल में, बड़े मजे से खूब विचरता। अपनी सुंदरता के कारण यह सबके मन को है हरता। और पीठ जरा भूरी है इसकी, दूसर और श्वेत सी गर्दन। वृक्षों पर यह कम रहता है, धरती से रखता अपनापन। इसे बचाए रखने की है हम सबकी भी जिम्मेदारी। और ध्यान रखें हम इसे न मारें, बाहर से न आए शिकारी। भाई बहुत सुंदर एक संदेश भी दे दिया। भाई हम इसकी रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, तो इनकी रक्षा करेंगे तो इनकी रक्षा में हमारी रक्षा जो है वो समाहित है। हम पेड़ों की रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, तो हमारी भी रक्षा स्वतः ही होगी। अब पेंटर साहब भी आए हैं रावत सर हनुमानगढ़ से, मदन गोपाल पेंटर आप पधारे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं पत्ता बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद रचना, बहुत खूब। और मदन गोपाल पेंटर साहब कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर दादा, क्या बात है। और रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं गोडावण पक्षी पर बहुत सुंदर रचना। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना विशाल हमारे हनुमानगढ़ से युवा कवित्री भी पधारी हैं। और शंकर धाकड़ ये हृदय निकाल के दिखा रहे हैं, भी ये देखो मैं समर्पित हूँ। भाई बिल्कुल स्वागत है भाई शंकर आपका, बहुत बहुत। अब इनकी एक रचना देखिए, श्रीमती श्यामा शर्मा, कोटा राजस्थान। और कविता का नाम है न्यारा राजस्थान। बिल्कुल राजस्थान सबसे अलग, और नक्शा भी बहुत सुंदर। और मैं कहूँगा भी सबको अपना अपना राज्य सबको प्रिय है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ये दिल्ली है ना, अलग अलग राज्य आपको पसंद है, किसी को महाराष्ट्र, किसी को गुजरात। हमें राजस्थान प्रिय है, वैसे हमारा पूरा देश हमें प्रिय है। तो अब आप देखिए श्यामा शर्मा जी की कविता न्यारा राजस्थान। सबसे मीठी अपनी वाणी, जयपुर है अपनी राजधानी। और उदयपुर झील की रानी, बूंदों की ध्वजा मस्तानी। जोधपुर की शान निराली, बीकानेरी नमकीन सुहानी। पृथ्वीराज का है अजमेर, किला सुनहरा जैसलमेर। कोटा है चंबल की धरती, चित्तौड़ की शान समर्ती। चित्तौड़ की शान समर्ती। डूंगरपुर भीलों की नगरी, पास नदी है माही गहरी। राजस्थान है सबसे न्यारा, भारत का भूभाग है प्यारा। बहुत खूब है, छोटे छोटे शब्दों में छोटी छोटी नन्ही नन्ही कविताएं। आपकी कविताएं बहुत सुंदर कविताएं। मेरी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। और एक चीज और रहेगी जो मैं आपको कहने वाला था, एक जो मैं अक्सर देता हूँ, इसमें एक बाल पहेली भी। और ये पहेली मैंने आज एक ग्रुप से लिए, मैंने बाल साहित्य के ग्रुप से। और ये किसी मैगजीन में छिपी हुई थी। और इसके रचनाकार हैं पहेली की इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है। और इनकी पहेली सुनिए आप, कि नहीं बोल कर देती ज्ञान, नहीं बोल कर देती ज्ञान, लेकिन सबका रखती ध्यान। नहीं बोल कर देती ज्ञान,
लेकिन सबका रखती ध्यान, सबको सच्ची राह दिखाती, सबसे अच्छी दोस्त कहाती, सबको सच्ची राह दिखाती, सबसे अच्छी दोस्त कहाती। तो ये आशा शर्मा, बीकानेर राजस्थान, आपकी ये पहेली मैंने प्रस्तुत की है। भाई बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे एक मित्र जो है सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सूरजाराम जी बिश्नोई भी पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। सूरजाराम जी भी पधारे हैं और श्यामा शर्मा जी भी अंत तक ये जुड़े हुए हैं। आप सभी को हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत आभार। ये सबका आभार व्यक्त कर रही हैं श्यामा जी। और ये आपके सबके कमेंट जो है ये कुछ नाम रह जाते हैं कई बार, तो इस बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे। कई नाम अगर रह जाएं किसी से तो श्यामा शर्मा जी आ गए हैं, सूरजाराम बिश्नोई जी भी, और क्योंकि कई ज़्यादा भी करते हैं कमेंट तो वो खूब आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। सुरेश पवार साहब, सतीश चंद्र भगत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं अगले गुरुवार को नई रचनाओं के साथ, नए रचनाकारों की कविताओं के साथ। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।